तो कैसे हैं आप लोग। तो आप जैसे कि देख रहे हैं इंडिया के लोग, इंडिया के जो न्यू यूथ आई है वो खाली वही देख रही है जो चीज़ गलत हो रही है, बाकी वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे रही है जो बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं इस हफ्ते देख रहा हूँ आए दिन रेप केसेस सामने आते जा रहे हैं और एक के बाद एक रेप केसेस सामने आ रहे हैं। कोई 4 साल की लड़की है, कोई बड़ी लड़की है, कोई मिड एज की लड़की है, पर आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं। पर इंडिया की यूथ जो है इनके बारे में बोल रही है, पर कोई जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रही है। ना कोई सरकार, ना कोई पॉलिटिशियन आगे बोल रही है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो मैं इस चीज़ को ये कहना चाहता हूँ, जो इंडिया की नई यूथ है उनको एकदम चीज़ों को ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि सरकार को एक्शन लेना ही पड़े। और सरकार एक्शन ले क्यों नहीं रही, मैं इसका भी आपको रीज़न देता हूँ। क्योंकि इनकी ही पार्टी में, जो पॉलिटिशियन पार्टी होती है, इनकी ही पार्टी में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक बाबा, जिसका आप जानते हो कि मैं नाम नहीं लूँगा, वो रेप केस में पकड़े गए थे, उनके खिलाफ सारे सबूत थे, सब कुछ था, पर उनको छोड़ दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। क्यों? वुमेन्स का रेप किया तो उनको क्यों रिहाई मिल गई, उनको क्यों सज़ा नहीं दी गई। तो वैसा ही सेम केस आता है हमारे बिहार में। एक 4 साल की लड़की, जिसका बाप कहता रह गया कि 4 साल की लड़की इंदर ने इसको नहीं छोड़ा, तो उसका भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पॉलिटिशियन सामने आके नहीं बोला। तो ऐसा क्यों नहीं बोल पा रही है पॉलिटिशियन, ऐसा क्यों एक्शन नहीं ले पा रही है, क्यों कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दे पा रही है। क्या ऐसे ही इंडिया डेवलप करेगा, क्या ऐसे ही इंडिया आगे बढ़ेगा? शायद ऐसे इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। और आप जैसे कि आप आजकल न्यूज़ देख रहे हो कि लखनऊ में या गाज़ियाबाद में, दोनों ही जगह झुग्गियों को जला दिया गया। क्या झुग्गियों में ही आग लगी? ऐसा क्या हुआ? क्या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी? क्या गवर्नमेंट कुछ देख नहीं पाती, खाली उनको अपने से मतलब है? गवर्नमेंट को खाली खुद से ही मतलब है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो इंसान, वो भी एक इंसान ही थे, उनके घर जले, उनके रुपया जले। एक औरत अपने जो बची उनकी पूंजी थी 1 लाख रुपए, वो ऐसे दिखा रही थी और वो रो रो के बोल रही थी कि हमने इतनी मेहनत से ये पैसे जमाए थे। किस काम के लिए जमाए थे, किस काम के लिए नहीं, ये सब कुछ नहीं पता, पर उन्होंने जमाए। कितनी मेहनत लगती है, वो गरीब ही जान सकता, वो मिडिल क्लास फैमिली जान सकता हो कि कैसे 1,000-2,000 महीने में बचा पाता है अपने खर्च वर्च निकाल के। तो शायद ये पॉलिटिशियन या ये गवर्नमेंट नहीं समझेगी ये बात, कि जो बड़े लोग हैं शायद ये बात नहीं समझेंगे कि कैसे इनके लिए पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमें पता है कि कैसे कैसे पैसा कमाया जाता है और कैसे बचाया जाता है और कितना मुश्किल होता है, कितना हार्ड होता है पैसा बचाना। पर ये शायद ये लोग नहीं समझेंगे, गवर्नमेंट नहीं समझेगी। गवर्नमेंट अंधी हो चुकी है। अंधी मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रैफिक रूल बहुत सारे हैं और ट्रैफिक रूल में जहाँ जहाँ के मतलब वो लगे, वहाँ पे कैमरे लगे, कैमरा देख लेती है साफ साफ कि कौन बिना हेलमेट जा रहा है, कौन ट्रिपलिंग जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है, ये सब देख लेती है। पर वही कैमरा आज तक रेपिस्ट को नहीं देख पाई, वही कैमरा आज तक टूटी हुई रोड को नहीं देख पाई, वही कैमरे जो गरीबों पर अत्याचार होता है वो कभी नहीं देख पाई। ये कैमरे खाली पैसे लेने के लिए, पैसा वसूलने के लिए बनी है। ये कैमरे कभी भी कुछ जो चीज़ इंडिया में गलत हो रही है उसको नहीं देखने के लिए बनी है। मैं ऐसे ही हर दिन ऐसे ही केसेस देखते रहता हूँ और मेरे को बुरा लगता रहता, पर मैं ऐसे ही हर दिन वीडियो बनाता रहता हूँ और मैं यही बोलता रहता हूँ कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के यूथ का माइंडसेट चेंज करने के लिए, जब तक मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, जब तक इनका माइंडसेट चेंज ना हो जाए, तो मैं यही हर दिन कह रहा हूँ, आए दिन कह रहा हूँ कि अगर जो इंडिया को चेंज करना है तो हर एक उस इंसान को बदलना पड़ेगा जो धर्म के राह पे चल रहा है। उसको धर्म के राह को छोड़ के, ऐसा नहीं कह रहा कि खत्म कर दो, दिल से मानो उसको धर्म पर, वो रास्ता छोड़ के एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ेगा जिससे इंडिया डेवलप हो। क्योंकि इंडिया को डेवलपमेंट कितनी ज़रूरत है, क्योंकि उसी इंडिया में जहाँ पे इंडिया को सोने की चिड़िया बोली जाती थी, उसी इंडिया में आजकल जब इतनी चीज़ें पास हो जाती हैं, जब इतने सारे करोड़ों का मतलब ये स्कैम पास हो जाता है जो चलते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे अस्पताल की बात नहीं होती, वहाँ पे स्कूल्स की बात नहीं होती, वहाँ पे अच्छे अस्पताल में अच्छी दवाइयों की बात नहीं होती, अच्छे डॉक्टरों की बात नहीं होती। जैसे कि आप जानते हैं यूपी में एक टीचर खान सर, उसको सब जानते हैं, उन्होंने अपने तरफ से अस्पताल बनाना स्टार्ट किया। अब वो एक फिर एक अस्पताल बना रहे हैं, बर्न अस्पताल, जो मतलब जले हुए बच्चे या कुछ भी ऐसे उसके नाम पे, कि उन्हीं के लिए अस्पताल बना रहे हैं। और उनको बहुत सारे पैसों की दिक्कत आ गई है, फंडिंग की दिक्कत आ गई है, पर वो पैसे लेने में डर रहे हैं गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट से सॉरी, वो पैसे लेने में डर रही है जनता से, वो खान सर, कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर जो मैं उनसे ही पैसे लेके अस्पताल बनाऊंगा। पर वहीं पे ये एक हमारी सरकार आती है जो जनता से ही पैसे लेके जनता का काम नहीं करके देती, पर वहाँ पे एक टीचर है जो जनता से ना पैसे लेके जनता के लिए काम कर रही है। तो क्या अंतर आ चुका है, जहाँ पे खान सर जैसे एक इंसान को पीएम होना चाहिए या गवर्नमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे ही माइंडसेट का बंदा जो हो सकता है जो देश को बदल सकता है। क्योंकि देश में जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ देख रहा है। और राघव चड्ढा सर, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के सामने ला रहे थे, पर उनको पार्लियामेंट सभा से उनको मतलब हटाया नहीं गया उनका, पर ऐसा मौन मान लो कि उनको चुप करा दिया गया कि वो कुछ वहाँ पर बोल नहीं सकते। कब तक ऐसे ही इंडिया चुप रहेगा, कब तक इंडिया के लोग ऐसे ही चुप रहेंगे? अगर जो ऐसे ही चुप रहते गए तो शायद इंडिया डेवलप नहीं होगा, और इंडिया में जो बड़े लोग हैं वो बड़े होते जाएंगे, जो मिडल है वो मिडल में ही रह जाएंगे, और जो छोटे लोग हैं वो छोटे ही रह जाएंगे, क्योंकि छोटे लोगों को हर कोई दबाता जा रहा है, छोटे लोग कोई सुनवाई नहीं है। बड़े लोग अगर जो कुछ बड़े से बड़ा हादसा कर दे, जैसे कि आप सुना होगा एक पोर्चे में एक 17 साल का लड़का जिन्होंने एक्सीडेंट कर दिया, 2 की जान ले ली थी, उसको एक खाली क्या कहा, एक पत्र लिख के छोड़ दिया गया, एक निबंध लिख के छोड़ दिया गया।
पर वहीं पे अगर जो कोई गरीब भी हादसा करता तो उसको शायद जेल हो जाती, उसको शायद उम्र कैद जेल हो जाती। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, गरीब छोटे से छोटे सीन कर दे तो उसको जेल मिल जाती है सीधा। पर ये कैसे सरकार है, ये कैसे रूल्स हैं। तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। अब अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं एक वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को लोग चाहिए, और लोग चाहिए तो मेरे को उनको कुछ कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी घर चलाना होता है उनको जॉब करके। अगर जो मेरी वीडियो में आएंगे तो उनको कुछ चाहिए तभी वो मेरी वीडियो में आएंगे। और उसके लिए मेरे को बस क्या चाहिए आपसे, आपका एक सब्सक्राइब। आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी पूरी लाइफ चेंज जाएगी। जो मेरा पैशन है वेब सीरीज़ बनाना, उसको मैं फॉलो कर सकूँगा। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके देना और मेरी लाइफ चेंज में पूरी हेल्प कर देना। थैंक यू गाइज़।